students. Today we are going to learn a topic. Its name is Trees are the kindest things I know. वृक्ष इस दुनिया की सबसे सुंदर या सबसे दयालु चीज है। इस पर आधारित यह एक पाठ है। इसका हम चिट चैट सेशन लेने वाले हैं, जिसमें आपको यूजफुल फॉर क्वेश्चंस ऑन डायलॉग, आप लोगों को कुछ प्रश्न दिए गए हैं जो बातचीत के लिए हैं। पहला प्रश्न है, व्हेन डू यू रिसीव गिफ्ट्स? तुम्हें उपहार कब मिलते हैं? इसका आंसर है, आई रिसीव गिफ्ट्स ऑन माई बर्थडे एंड ऑल्सो व्हेन आई गेट गुड मार्क्स इन द एग्जामिनेशन। मुझे उपहार मेरे जन्म दिवस पर मिलते हैं और तब जब मुझे परीक्षा में अच्छे मार्क्स आते हैं तब भी मुझे उपहार मिलते हैं। सेकेंड क्वेश्चन इज, डू यू लाइक टू गिव गिफ्ट्स? क्या तुम्हें उपहार देना पसंद है? इसका आंसर क्या है? यस, इफ वी लाइक टू रिसीव गिफ्ट्स वी शुड लाइक टू गिव गिफ्ट्स टू अदर्स। अगर हमें उपहार लेना पसंद है तो हमें उपहार देना भी पसंद होना चाहिए। थर्ड क्वेश्चन है यहाँ पर, फ्रॉम होम डू यू गेट गिफ्ट्स? तुम्हें उपहार किन से मिलता है? आई गेट गिफ्ट्स फ्रॉम माई पेरेंट्स, रिलेटिव्स, फ्रेंड्स एंड नेबर्स। मुझे उपहार मेरे माता पिता, रिश्तेदारों, दोस्तों और पड़ोसियों से प्राप्त होते हैं। चौथा प्रश्न है, फोर्थ क्वेश्चन इज देयर, व्हाट इज द बेस्ट गिफ्ट दैट यू हैव एवर रिसीव्ड? तुम्हें मिला हुआ अब तक का सबसे अच्छा उपहार क्या है? I have received a bicycle on my 12th birthday. अभी तक का जो सबसे अच्छा गिफ्ट मुझे मिला है वह है एक बाईसाइकिल जो मुझे मेरे 12वें जन्मदिन पर मिली थी। From my uncle who stays in Delhi. और वो भी मेरे चाचा के द्वारा जो दिल्ली में रहते हैं। It was the best gift that I have ever received. वह अभी तक का सबसे अच्छा गिफ्ट है। फिफ्थ क्वेश्चन इज, Why is it special for you? वह उपहार तुम्हें क्यों पसंद है? वो तुम्हारे लिए क्यों विशेष है? इसका आंसर है, My uncle and I have a good bonding. मेरे और मेरे चाचा जी के बहुत ही अच्छे संबंध हैं। My uncle loves me a lot. मेरे चाचा जी मुझसे बहुत प्यार करते हैं। And it is a token of his love. यह उनके द्वारा दिया गया एक निशानी है। So it is special for me. इसलिए यह मेरे लिए बहुत ही विशेष है। अब हम देखेंगे जिस तरह से बच्चों हमारे माता पिता, हमारे दोस्त, हमारे फ्रेंड्स हमें गिफ्ट देते हैं, उसी तरह से यह प्रकृति भी मानव जाति के लिए, हमारे लिए कुछ गिफ्ट्स देती है, जिसमें से हम देखेंगे सबसे पहले, What gifts do trees give to mankind? वृक्ष जो होते हैं वो मानव जाति के लिए क्या उपहार प्रदान करते हैं? तो trees gives the following gifts to mankind. वृक्ष मानव जाति के लिए निम्नलिखित उपहार देते हैं, जिसमें पहला है, They give the breath of life. वे हमें प्राण वायु देते हैं। प्राण वायु क्या है? ऑक्सीजन, जो हमें वृक्षों से मिलता है। सेकेंड, दे मेंटेन द बैलेंस ऑफ नेचर. वृक्ष पर्यावरण का संतुलन बनाए रखने में मदद करते हैं। तीसरा है, दे प्रोवाइड स्वीट फ्रूट. वृक्ष हमें मीठे मीठे फल भी देते हैं। फोर्थ है, दे हेल्प टू ब्रिंग रेन विच इज इसेंशियल फॉर लिविंग बीइंग्स ऑन अर्थ. वृक्ष वर्षा लाने में हमारी मदद करते हैं और जो इस पृथ्वी पर जीवन चक्र चलाने में बहुत ज़रूरी है। पांचवी चीज़ है, दे गिव शेल्टर टू मैनकाइंड. वृक्ष मानव जाति को आश्रय प्रदान करते हैं। अगला हम देख लेते हैं, अगला प्रश्न क्या दिया है आपके लिए। पहले तो ये देखिए, ये एक चित्र है जो एक प्राकृतिक चित्र है। इसमें आपको क्या क्या दिखाई दे रहा है? चारों तरफ पेड़ हैं जो बहुत ही सुंदर दिख रहे हैं, और बादल, पहाड़, ये प्राकृतिक दृश्य कितना सुंदर है। अब हम जाते हैं
अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या है? नेम द पार्ट ऑफ द ट्री दैट बिगिन विथ। हमें वृक्ष के कुछ अवयवों को लिखना है जो निम्नलिखित नीचे दिए गए कुछ अक्षरों से शुरू होते हैं। बी से शुरू होने वाले अवयव कौन कौन से होंगे? ब्रांचेस एंड बार्क। ब्रांचेस का अर्थ होता है पेड़ों की टहनियाँ, बार्क का तना। सेकेंड लेटर है एफ। एफ से होता है फ्रूट्स एंड फ्लावर्स। फ्रूट्स का अर्थ है यहाँ पर फल एंड फ्लावर्स अर्थात फूल। टी। टी से क्या क्या आता है? ट्रंक एंड ट्री टॉप। ट्रंक का अर्थ भी यहाँ पर तना है और ट्री टॉप का अर्थ भी यहाँ पर वृक्षों का सबसे ऊंचा भाग अर्थात वृक्ष की पुलुई। अब हम देखेंगे अगला प्रश्न। इन मोस्ट कंट्रीज इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर देयर आर 4 सीजन्स, स्प्रिंग, समर, ऑटम एंड विंटर। उत्तरी ध्रुव में कई देशों में 4 तरह के सीजन होते हैं, मौसम होते हैं, जिसके नाम है स्प्रिंग, समर, ऑटम एंड विंटर। अब हम यहाँ पर जानने की कोशिश करेंगे कि कौन कौन से महीनों में कौन कौन से सीजन होते हैं। तो हम देख लेते हैं। मार्च, अप्रैल और मई में स्प्रिंग सीजन होता है। जून, जुलाई एंड अगस्त में समर सीजन। सितंबर, अक्टूबर एंड नवंबर में ऑटम सीजन एंड दिसंबर, जनवरी एंड फरवरी में विंटर सीजन माना जाता है और यह उत्तरी ध्रुव के कई देशों में होता है। अब हम जाते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्या है? राइट डाउन 4 सच फ्रेजेस विच डिस्क्राइब एनीथिंग ब्यूटीफुल इन नेचर। प्रकृति की सुंदरता का वर्णन करने वाले 4 शब्द समूह लिखो। अब हम पहला देख लेते हैं। ज्वेल ब्लू। यह शब्द समूह स्ट्रीम यानी जल धारा के लिए उपयोग में लाया जाता है। फ्लैक्स गोल्ड। बीच। बीच अर्थात समुद्र का किनारा। थर्ड है नट ब्राउन। नट ब्राउन यह यूज किया जाता है फॉरेस्ट के लिए। फॉरेस्ट अर्थात जंगल। पार्सले ग्रीन। पार्सले ग्रीन इस विशेषण का उपयोग हम फील्ड्स यानी मैदानी भागों के लिए करते हैं। तो बच्चों यहाँ पर आपका पाठ